एक बहुत बड़ा सवाल है कि सदाचार किसे कहते हैं। हम लोगों ने बहुत ढूंढा, वेद शास्त्र पुराण हर जगह, तो जो परिभाषा निकल करके आई उसमें कहा गया कि मनीषिणस्य आचारः सदाचारः, मनीषियों के द्वारा किया गया आचरण ही सदाचार है। अब मनीषी तो बहुत पैदा हुए, बहुत हैं, आज भी हैं, और सबके भिन्न भिन्न आचरण हैं। तो अब इस सदाचार की परिभाषा को समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि वास्तव में सदाचार की परिभाषा क्या है। मैं पिछले लगभग 50 सालों से एक चीज देख रहा हूं, लोग चंदा देते हैं, लोग अंधों को सड़क पार करवाते हैं, लोग लड़कियों की शादी में कुछ सहयोग करते हैं, ठंडी के महीने में ऊनी कंबल लकड़ियां दान करते हैं, रामलीला करवाते हैं, कृष्णलीला करवाते हैं, भजन करवाते हैं, भंडारा करवाते हैं, सुंदरकांड करवाते हैं, हनुमान चालीसा करवाते हैं, हॉस्पिटल खुलवाते हैं, स्कूल खुलवाते हैं, कॉलेज खुलवाते हैं। समझ रहे हैं? मतलब कई तरह का डोनेशन लोग देते हैं, करते हैं, गरीबों की काफी मदद करते हैं। हमें लगता है सदाचार की सही परिभाषा यही है। ये जो लोग दूसरों के लिए उदार चेता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले जो लोग हैं, हमें लगता है सदाचार की सही परिभाषा को यही लोग परिभाषित करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि हाँ, सदाचार की सही परिभाषा यही है, दूसरों की सेवा करना, दूसरों का सहयोग करना, दूसरे के कष्ट को समझना, तो साथियों आज मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि छोटा मोटा सहयोग, देखिए मैं उद्योगपतियों की बात नहीं कर रहा हूं साहब, वो लोग तो करोड़ों अरबों रुपए अजीम साहब लोग सब हर साल देते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। रतन टाटा साहब भी 70-75% अपना सब डोनेट कर देते थे। मैं ऐसे महान लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो क्या है मध्यम वर्गीय परिवार का हूं, तो मैं मध्यम वर्गीय ही बात करता हूं। अगर आप भी छोटा मोटा पुण्य इकट्ठा करते रहते हैं, अर्जित करते रहते हैं, तो आज आपको एक मैं सलाह दे रहा हूं कि आप एटामी बिजनेस कीजिए मत कीजिए, आपकी मर्जी, हमारा कोई प्रेशर नहीं है। मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूं कि अगर आप भी उदार चरित्र के हैं, आपका भी हृदय विशाल है, आपके अंदर भी दया नामक गुण विराजमान है, विद्यमान है, तो आप एटामी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं बिजनेस करने के लिए नहीं कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। बिजनेस करना होगा तो आप करिएगा, आपके बच्चे करेंगे, जो भी रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ एटामी ज्वाइन कर लीजिए, और आपके नजर में जो लोग कैंसर से, किडनी से, हार्ट से, ब्रेन से, पैर से, घुटना से, कमर दर्द से, तरह तरह की बीमारियों से जो लोग बीमार हैं, सिर्फ उनको बता दीजिए कि एटामी का फला प्रोडक्ट ले लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। हमें लगता है कि थोक पुण्य अर्जित करने का इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म अभी तक इस दुनिया में नहीं है। मैं 4 साल से एटामी बिजनेस कर रहा हूं, ये 5वां साल हमारा चालू हो गया है। जो मैं फील किया हूं, जो महसूस किया इन पिछले 4 सालों में, उसका निचोड़ आज आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत मरीजों को हम लोगों ने ठीक कर दिया बिना 1 रुपया लिए। क्या? नाम भी नहीं पूछा, जात भी नहीं पूछा, गांव भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। जिसने कहा कि ये प्रॉब्लम है, हम लोगों ने उनको बता दिया, साहब ये प्रोडक्ट आप यूज कर लो, ठीक हो जाओगे। बहुत लोग ठीक हो गए और अभी भी लोग ठीक होते ही जा रहे हैं। और मैं स्वयं एक बहुत बड़ा मरीज था, मैं भी एकदम फिट हो गया। समझ रहे हैं?
तो अगर आप भी दयावान व्यक्ति हैं तो एटामी बिजनेस जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे ही साथ ज्वाइन कीजिए। जिस एटामियन लीडर पर आपको अच्छा भरोसा हो उसके साथ ज्वाइन कर लीजिए। समझ रहे हैं? ईश्वर की कृपा से हमारा बिजनेस एकदम टनाटन जोरों से चल रहा है, हमें दिक्कत नहीं है। आपको जहां सुकून मिले, जहां आपको खुशी हो कि हाँ इनके साथ करूंगा तो ज्यादा बेटर है, आप उनके साथ ज्वाइन कर लीजिए। मैं सिर्फ एक लाइन कह रहा हूं कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, एटामी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मतलब पुणे के हिसाब से भी, और अगर बिजनेस करना चाहते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए रोज कमाना चाहते हैं, तो भी आप एटामी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत बढ़िया बिजनेस है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।